हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेज़। हम लोग फ्रेज़ पे बात करेंगे, प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्रेज़ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके काइंड्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेज़ की डिफिनीशन रीड करते हैं। A phrase is a group of words that work together as a single unit but do not form a complete sentence। देखिए बताया गया है कि फ्रेज जो है वो शब्दों का ऐसा समूह है जो एक वाक्य का हिस्सा होता है, किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, because they lack a subject, a verb or both। बट वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो वर्ब नहीं होता है, या वो दोनों नहीं होता है। फ्रेजेस कैन फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो फ्रेज होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं, सच एज नाउन वर्ब, नाउन्स वर्ब सब्जेक्ट एग्जेक्टिव एडवर्ब्स विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वो नाउन का भी काम कर सकते हैं, वो वर्ब का काम कर सकते हैं, वो एग्जेक्टिव का काम कर सकते हैं, वो एडवर्ब का काम कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। बट वो जो फ्रेज होते हैं वो ना सब्जेक्ट है, यानी ना कर्ता है ना क्रिया है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, बट वो किसी भी वाक्य का हिस्सा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्रेज़ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है फ्रेज़ के। जैसे द रेड बलून, ठीक है, ये एक सेंटेंस नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, ये अधूरा सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। रनिंग इन द पार्क, अंडर द बेड, टू विन द रेस, एक्सट्रीमली टायर्ड, very quickly, a piece of cake, after the meeting, full of excitement, on the rooftop। आप देखो कि ये इनको पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा ये सेंटेंस है, इसलिए फ्रेजेस होते हैं किसी भी सेंटेंस का एक छोटा रूप, छोटा हिस्सा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेज कौन कौन से होते हैं। ये तो एग्जांपल्स थे कि व्हाट इज फ्रेज एंड इट्स एग्जांपल, बट अब हम लोग फ्रेज के काइंड्स या टाइप्स समझते हैं। फ्रेंड्स अब आप देखो यहाँ पर जो फ्रेज के टाइप्स सारे आए हैं, ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि फ्रेज के टाइप्स कौन से होते हैं। जो पहला टाइप है वो है नाउन फ्रेज, ठीक है। एक्ट एज अ नाउन, जो नाउन की तरह काम करे, जो संज्ञा की तरह काम करे। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है, द टॉल बिल्डिंग। द टॉल बिल्डिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द टॉल बिल्डिंग कोलैप्स्ड। तो यहाँ पर जो टॉल बिल्डिंग है वो नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो जो यहाँ पर टॉल बिल्डिंग है वो है नाउन फ्रेज, ठीक है। अब इन्होंने एक नीचे सेंटेंस बना दिया, द टॉल बिल्डिंग कोलैप्स, मतलब कि जो लंबी बिल्डिंग थी वो गिर गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ द टॉल बिल्डिंग कोलैप्स, यानी लंबी बिल्डिंग गिर गई। तो इसमें जो टॉल बिल्डिंग है पार्ट सेंटेंस में वो है नाउन फ्रेज, क्योंकि वो नाउन की तरह काम, संज्ञा की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको नाउन फ्रेज समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड देखते हैं, वर्ब फ्रेज। तो सेकेंड पॉइंट है वर्ब फ्रेज कंटेन अ वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो जो क्रिया और उसके कॉम्प्लीमेंट्स की तरह काम करे। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताया है इज रनिंग क्विकली, ठीक है। अब आप देखो ये सेंटेंस नहीं है, ये इज रनिंग क्विकली किसी सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है, लेकिन सेंटेंस नीचे दिया है, शी इज रनिंग क्विकली टू कैच द बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नाउन फ्रेज की बात हो रही है, इसमें इज रनिंग क्विकली, ये है नाउन फ्रेज। अब हम बात करते हैं एग्जेक्टिव फ्रेज की। डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जेक्टिव क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब इन्होंने सेंटेंस बना दिया है इसको लेकर, द बॉय फुल ऑफ एक्साइटमेंट रन टू द पार्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, के बारे में बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ये एग्जेक्टिव फ्रेज है, और इसका एक नीचे सेंटेंस बनाया है, द बॉय फुल ऑफ एक्साइटमेंट कैन रन टू द पार्क। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो चौथा है एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, मॉडिफाई ए वर्ब, एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज जो मॉडिफाई करे वर्ब को, एग्जेक्टिव को या किसी अदर एडवर्ब को। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है वेरी स्लोली, ठीक है। वेरी स्लोली जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, और इसका एक सेंटेंस इन्होंने क्रिएट किया है, शी वॉक्ड वेरी स्लोली टू अवॉइड स्लिपिंग, मतलब गिरने से बचने के लिए वो बहुत धीरे धीरे चलती है, ठीक है। आई होप आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, बिगनिंग विद अ प्रीपोजिशन एंड इंक्लूड इट्स द सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अंडर द ट्री। अब आप देखो अंडर जो है वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशनल फ्रेज यानी साथ में नाउन लग गया है अंडर द ट्री। अब इसका एक एग्जाम्पल बताया है, द कैट इज हिडिंग अंडर द ट्री, जो बिल्ली है वो पेड़ के नीचे छुपी हुई है।
अब है नेक्स्ट पॉइंट है इन्फिनेटिव फ्रेज बिगिन विद टू बेस वर्ब ऑफ अ वर्ब। बेस वर्ब होती है जो मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जो मेन वर्ब होती है। अगर आपको डाउटफुल है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या होता है तो आप इसका वीडियो देखना, ठीक है। तो जो इन्फिनेटिव फ्रेज होते हैं, इन्फिनेटिव हमेशा टू लगाया जाता है, वो मेन वर्ब के साथ आता है। जैसे इन्होंने यहाँ दिया है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टू आगे लगा है प्लस कंप्लीट जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है द प्रोजेक्ट। अब एक एग्जांपल इन्होंने बताया ही नीड्स मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये है इन्फिनेटिव फ्रेज, ये सारे फ्रेजेस के टाइप्स में आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है जीरंड फ्रेज। जीरंड क्या होता है? जो एक्ट करे नाउन का, हो वर्ब लेकिन एक्ट करे नाउन का। जैसे हम आपको भी बताएंगे, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जीरंड फ्रेज बिगेन विद अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी एंड एक्ट एज अ नाउन। बिगेन विद अ वर्ब मतलब वर्ब से चालू हो और लास्ट में आईएनजी का यूज हो, और एक्ट यानी काम करे नाउन का। जैसे एग्जांपल दिया है स्विमिंग इन द ओशियन, तो यहाँ पर जो स्विम है वो वर्ब है, ठीक है। स्विमिंग इन द ओशियन इज रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीरंड वो काम कर रहा है वर्ब का, आईएनजी लगा हुआ है, स्विमिंग जो है वो जीरंड है, ठीक है। और नाउन का ये काम कर रहा है, ठीक है, वो कहलाता है जीरंड फ्रेज। तो ये 7 फ्रेज होते हैं, फ्रेज के टाइप्स या काइंड आप समझ सकते हो। इन्होंने एक नीचे की पॉइंट भी दिया, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, मतलब फ्रेज जो है वो अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है, अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है कि उसको पढ़ के हम मीनिंग निकाल लें। एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जैसे कंप्लीट सेंटेंस होता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, क्योंकि वो ना सब्जेक्ट रखता है ना प्रेडिकेट रखता है। इट वर्क एज अ पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस, वो केवल क्या है, एक बड़े सेंटेंस में छोटा सा हिस्सा है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।